नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और शक्तिशाली प्रार्थना हनुमान बाण के गहरे अर्थ और उसकी बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक भजन नहीं है। इसे एक आध्यात्मिक अस्त्र, एक स्पिरिचुअल वेपन माना जाता है। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। हनुमान बाण को अक्सर तब याद किया जाता है जब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल में हो, जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इसे परम सुरक्षा के लिए एक पुकार माना जाता है, एक तरह की आध्यात्मिक ढाल। प्रार्थना की शुरुआत ही इसी शर्त से होती है और यही इसकी चाबी है कि सिर्फ शब्दों को दोहरा देना काफी नहीं है। इसका असर तभी होता है जब इसमें सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और गहरा सम्मान हो। यही वो चीजें हैं जो भक्त को सीधे भगवान से जोड़ती हैं। ये सवाल बहुत दिलचस्प है ना, कि आखिर एक प्रार्थना एक तीर जैसी कैसे हो सकती है। बाण का मतलब ही होता है तीर, और ये नाम ही हमें सब कुछ बता देता है कि ये प्रार्थना काम कैसे करती है। ये एकदम फोकस्ड है, पावरफुल है और सीधा अपने निशाने पर लगती है। और इसका निशाना है हमारी मुश्किलें। तो आइए इस बाण यानी तीर वाले आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये कोई ऐसा वैसा मामूली तीर नहीं है। इसकी शक्ति, इसकी पावर सीधे हनुमान जी से आती है। तो जब कोई इस प्रार्थना का पाठ करता है तो वो एक तरह से एक आध्यात्मिक तीर चला रहा होता है। एक ऐसा तीर जिसमें विश्वास की शक्ति भरी होती है और जिसका सीधा मकसद जिंदगी से नेगेटिविटी, रुकावटों और डर को भेदकर खत्म कर देना होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस तीर में इतनी ताकत आती कहाँ से है? इसका राज छिपा है प्रार्थना की बनावट में। तीर चलाने से पहले ये प्रार्थना याद दिलाती है कि ये तीर चलाने वाला कौन है। ये हनुमान जी के महान कामों को याद करती है। इस प्रार्थना का स्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का है। ये सीधे सीधे मदद मांगने से शुरू नहीं होती, नहीं। पहले ये हनुमान जी की क्रेडिबिलिटी बनाती है, ये याद दिलाकर कि उन्होंने अतीत में कितने असंभव काम किए हैं। इसमें उनके कुछ जबरदस्त कामों का जिक्र है, जैसे एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर जाना, सोने की लंका को अपनी पूंछ से जला देना, बड़े बड़े खतरनाक राक्षसों को मार गिराना और लक्ष्मण जी के प्राण वापस लाना। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनका जिक्र इसलिए किया गया है ताकि भक्त के मन में ये विश्वास पक्का हो जाए कि जो इतने बड़े बड़े नामुमकिन काम कर सकता है, वो यकीनन उसकी मुश्किलों को भी दूर कर सकता है। तो जब हनुमान जी की शक्ति और उनके कारनामों का स्टेज सेट हो जाता है, तब प्रार्थना का रुख बदलता है। अब ये सिर्फ तारीफ नहीं रहती, बल्कि एक सीधी और पर्सनल अपील बन जाती है। और ये एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। भक्त मानो ये कह रहा हो, प्रभु, मैंने आपकी महानता को याद कर लिया है और अब मुझे उसी महान शक्ति की जरूरत है अपने लिए। यहाँ से ये एक बहुत ही सीधी और दिल से निकली बातचीत बन जाती है। और किस तरह की मदद मांगी जाती है? प्रार्थना में हर तरह की मुश्किल का जिक्र है, बुरी ताकतों से लेकर बीमारियों और शारीरिक कष्टों तक। और तो और रोजमर्रा की जिंदगी की रुकावटें, जैसे किसी काम में बेवजह देर होना, सबसे बचाने की गुहार लगाई जाती है। ये दिखाता है कि ये प्रार्थना जिंदगी के हर पहलू को कवर करती है। चलिए अब इस प्रार्थना के तर्क के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, यानी उस वादे पर, उस नतीजे पर जो विश्वास करने वालों को मिलता है। और यहीं पर है सबसे खास बात। ये प्रार्थना एक साफ साफ वादा करती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कोई पूरे विश्वास के साथ इस बाण का पाठ करता है तो जवाब में हनुमान जी उसके प्राणों की रक्षा करने का वचन देते हैं। सोचिए, इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है? मतलब इस प्रार्थना की खासियत इसकी निश्चितता में है। यहाँ कोई अगर मगर नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सच्चे दिल से की गई भक्ति का नतीजा है पूरी 100% सुरक्षा। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो इस पूरे भजन का असल मतलब क्या है? ये सब कुछ असल में विश्वास के एक सफर के बारे में है। इस पूरे सफर को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपने बचाने वाले की ताकत को याद करो और उसे मानो। दूसरा, पूरी विनम्रता और सच्चाई से अपनी जरूरत बताओ। और तीसरा, ये भरोसा रखो कि सुरक्षा जरूर मिलेगी। ये एक पूरी इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी है। ये लाइन तो जैसे पूरी बात का निचोड़ है। सुमिरन यानी बस याद करना, यही असली चाबी है कि जब विश्वास के साथ याद किया जाता है तो माना जाता है कि सारे संकट और सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। ये है विश्वास की बदलने वाली ताकत।
और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी और तनाव के बीच आस्था के इस प्राचीन तीर से क्या सीखा जा सकता है? क्या ये तरीका कि पहले एक बड़ी शक्ति को पहचानो, फिर विनम्रता से मदद मांगो और फिर पूरी तरह भरोसा रखो, क्या ये आज की चुनौतियों से निपटने में कोई नया रास्ता दिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए।